हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हुई हूँ। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 का जो है कक्षा 10 संस्कृत, कक्षा 10 जो है संस्कृत का चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ। ठीक है, तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। जो है बिहार बोर्ड परीक्षा मैट्रिक मैट्रिक जो परीक्षा 2025 में होने वाली है, उसका जो है चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ जो हमारा है संस्कृत का चौथा पाठ है। जो है आज हमारा इसका दूसरा भाग पढ़ाएंगे। इसके पहले भाग को हमने पढ़ लिया है कल की क्लास में बच्चों। आज है दूसरा भाग। दूसरे भाग में जो है चतुर्था पाठ का जो चतुर्थ पाठ है उसकी उस पाठ का नाम क्या है बच्चों? तो संस्कृत साहित्य लेखिका। उस पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य की लेखिका कौन कौन सी है। ठीक है, तो बच्चों हमने कहा कि जो है संस्कृत साहित्य के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि वैदिक संस्कृत साहित्य और जो है आधुनिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य। तो वैदिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद जो है आदि आते हैं, और लौकिक साहित्य के अंतर्गत हमारे जो है वाल्मीकि रामायण जो है वाल्मीकि कृत जो है रामायण और महाभारत इत्यादि ग्रंथ आते हैं। तो हमने जो है बच्चों कल के क्लास में जो है वैदिक काल के जो है ऋषिकाएँ हैं, जो कवित्री हैं, उनके बारे में पढ़ा कि जो आधुनिक जो है वैदिक काल से आधुनिक काल तक जो है संस्कृत साहित्य के लेखिकाओं में जो है रचनाकार हमारे जो पुरुष होते हैं, उनकी अपेक्षा जो है स्त्रियों का भी विशेष योगदान है। वह भी अपनी रचनाओं से यह जो है इस संसार में यश को प्राप्त की हैं। तो प्राचीन लेखिकाओं में हमने बताया कि एक याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्री थी, और उन्होंने जो उनके पति जो है याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने उनको आत्मशास्त्र की जो है शिक्षा दी। ठीक है, आत्म तत्व की शिक्षा दी। और जो है ये जनक के सभा में गार्गी और वाचस्पति द्वारा जो है शास्त्रार्थ में कुशल हुई थी। कौन? गार्गी और वाचस्पति। ठीक है, और महाभारत में भी अनेक जो है ऋषिकाओं का नाम प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने कल के क्लास में इतना देखा। और हमने जो है लास्ट में हमने देखा कि एक विदुषी थी जिनका नाम विजयांका था। कहा जाता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य, यानी कि हमने बताया वैदिक संस्कृत साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत 40 जो है 40 ऋषिकाओं यानी कि 40 कवित्रियों के 50 पद प्राप्त होते हैं। उनमें से एक विजयांका, जो प्रथम नाम प्राप्त हमें होता है विजयांका। कहा जाता है कि विजयांका का जो कलर था, मतलब वह सांवले वर्ण की थी। किस वर्ण की थी? सांवले वर्ण की थी। तो उनका कलर जो है सांवले वर्ण का था, श्याम वर्ण था उनका कलर। किनका? विजयांका का। तो इसी को जो है दंडी जो हमारे हैं, उन्होंने व्यर्थ में ही कहा कि जो है यह जो है सरस्वती के समान सर्व शुक्ल यानी सरस्वती के समान जो है सफ़ेद रंग की है। जबकि विजयांका का जो कलर है वह नीले कमल के पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण है। ठीक है, यह जाना जाता है। लेकिन जो है दंडी ने व्यर्थ ही कहा कि जो विजयांका का जो है कलर जो है सरस्वती के समान सफ़ेद है। ठीक है बच्चों, तो इतना हमने कल के क्लास में पढ़ा था। आज हम आगे इसके पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने बदे आगे की पैराग्राफ को बच्चों। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन सा पैराग्राफ है? तस्या काला। ठीक है, तस्या काला उसी काल में। कौन सा काल में? जो लौकिक काल हमारा चल रहा है। तस्या काला माने उसी काल में। कौन सा काल? जो हमारा लौकिक काल चल रहा। ऊपर हमने पढ़ा लौकिक काल में जो था, तो लौकिक काल तस्या काला उसी काल में अष्टम शतकम इति अनुमीयते। ठीक है, उसी काल में अष्टम माने आठवीं, शतकम माने शताब्दी में। उसी काल माने यानी कि वैदिक का लौकिक काल में ही अष्टम आठवीं शताब्दी में अनुमीयते जो है प्राप्त होता है। अष्टम शतकम अनुमीयते प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? चालुक वंश का एक राजा था जिसका नाम था चंद्रादित्य। चालुक वंशीय से चालुक वंश की चालुक वंशीय से चालुक वंश के चंद्रादित्य का नाम का राजा था। उनकी रानी, राज्ञी माने रानी, उनकी रानी विजय भट्टारिका थी। क्या थी?
चालुक वंश की एक राजा थे जिनका नाम चंद्रादित्य था। चंद्रादित्य की रानी का नाम राज्ञी, रानी का नाम विजय भट्टारिका था। विजय भट्टारिका विजय भट्टारिका ही था, लेकिन विजयांका इति बहमा मनते। लेकिन बहुत से लोग जो है विजय विजय भट्टारिका को ही विजयांका, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया बच्चों कि उसी काल में, कौन से काल, लौकिक काल में ही अष्टम शतम आठवीं आठवीं शताब्दी में अनुमीयते ऐसा माना जाता है कि चालुक वंश के राजा चंद्रादित्य थे। पूछेगा चालुक वंश का राजा कौन था? जो चंद्रादित्य था। चंद्रादित्य की रानी का नाम विजय भट्टारिका था। क्या था? विजय भट्टारिका था। विजय भट्टारिका को ही, यानी कि भट्टारिकाई एव विजय भट्टारिका को ही, एवं ही को ही विजयांका विजयांका है इति, ऐसा बहुतों मान्यते, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। ठीक, क्या मानते हैं कि जो विजयांका थी वह जो है चालुक वंशी चंद्रादित्य की रानी थी। ठीक, तो कहा जाता है, एक बार इसको फिर देखिए, उसी काल में, तस्या काला, उसी काल में, अष्टम शताब्दी आठवीं शताब्दी में ऐसा अनुमीयते ऐसा ज्ञात होता, माना जाता है कि चालुक वंशी चंद्रादित्य की रानी राज्ञी माने रानी होती है। विजय भट्टारिका को ही, ये माने ही, विजयांका इति बहुवो मन्यते, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। ठीक है बच्चों, तो आगे हम चलते, इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे है किच शीला भट्टारिका दे कुमारिका राम भद्राम्ब्या प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुटई पदई प्रसिद्धा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते, आगे पढ़ते हैं कि किंच शिला जो है, किंच शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पदई प्रसिद्धा। ठीक है, कहा जाता है कि जो ये हमारी थी, कौन? किंचित और भी, किंच शिला और भी, शीला भट्टारिका देव कुमारिका और राम भद्रापी प्रभृतियों ज्ञात जाने जाते हैं, प्रभृतियों में जाने जाते हैं कि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका थी स्फुट पदई प्रसिद्ध। जो उनके स्फुट पद थे, जो उनके लिखे हुए स्फुट पद थे, वह पदई प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो यह जो विजयांका थी इनकी रानी थी। और भी कहा जाता है कि और भी जो लेखिका थी किस काल की, जो है लौकिक काल की, और लेखिका थी जो थी शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राबी प्रभृतयो दक्षिण भारतीय, यह सभी जो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका थी, इनके स्फुट पद, इनके जो प्रसिद्ध रचनाएं, वह प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध है, स्फुट पद रचनाएं उनकी जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा पैराग्राफ का अर्थ बच्चों। इसको फिर एक बार देखिए, तस्या काला, उसी काल में, अष्टम शतकम आठवीं शताब्दी में अनुमीयते अनुमान किया जाता है, माना जाता है कि चालुक वंश का चंद्रादित्य नाम का राजा था। उसकी रानी रागी माए रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है इति बहमो मान्यता, ऐसा बहुत सा लोगों का मानना है। किंच शिला, और भी शीला भट्टारिका, और जो है आठवीं शताब्दी में, और जो है शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राबी प्रभृतयो आदि जो है दक्षिण भारत की लेखिका हैं, दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका हैं, जो उनके स्फुट पद, उनके जो पद हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, स्फुट रूप से प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध है। उनकी जो रचनाएं हैं बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, स्फुट माने अपने स्फुट पद, अपने रचनाओं के द्वारा बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। कौन? वह जो दक्षिण भारत की लेखिका है। तो पूछेगा बच्चों कि दक्षिण भारत की लेखिका कौन कौन है? तो 3 है। कौन है? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राबी, यह दक्षिण भारत की लेखिका है। चालुक की पत्नी का क्या नाम है? तो चालुक वंशी जो राजा चंद्रादित्य की पत्नी का क्या नाम है? तो विजय भट्टारिका।
ठीक है। विजय भट्टारिका को ही किस क्या माना जाता है, विजयांका माना जाता है। तो इतने प्रश्न बनेंगे हमारे इस पैराग्राफ से। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारा है, आगे पैराग्राफ को देखते हैं। आगे हमारा पैराग्राफ है बच्चों कि विजयनगरस्य राज्यस्य, विजयनगर के राज्य के, नरेशा माने राजा, विजयनगरस्य राज्य, विजयनगर के राज्य के, विजयनगरस्य यानी षष्ठी का बहुवचन, विजयनगर के राज्य के नरेश यानी राजा, नरेशा माने राजा, विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा संरक्षण, संस्कृत भाषा के संरक्षण रक्षा के लिए कृत प्रयासा बहुत अधिक प्रयास किए। विदितम ए ऐसा ज्ञात, विदितम ए माने ऐसा ज्ञात होता है, ए माने ही ऐसा ही ज्ञात होता है, विदित ए ऐसा, ए माने ही, विदितम माने ज्ञात होता, ऐसा ही ज्ञात होता है कि विजयनगर के राजा जो थे संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासा आसिन्नति बहुत अधिक प्रयास किया। क्या किया? कृत प्रयासा बहुत अधिक प्रयास किया। किसकी रक्षा के लिए? संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने जो है बहुत अधिक प्रयास किया। ऐसा विदितम ऐसा जो है ज्ञात होता है, ऐसा विदित होता है, विदित माने ज्ञात होता है, प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है, ऐसा ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। तेसाम अंतपुरे अपि, उनके अंतपुर में, तेसाम माने राजा जो थे, जो संस्कृत जो विजयनगर के राजा थे उनके जो है अंतपुर में क्या है, उनके अंतपुर में कौन रहता है दोस्तों? तो अरे बच्चों, तो अंतपुर में जो है उनकी रानियां, जो सभी रानियां लोग रहती हैं, क्या करती हैं? सभी रानियां जो है अंतपुर में रहती हैं। तो कहा गया है तेसाम अंतपुरे, अंतपुरे माने जहाँ रानियां लोग निवास करती हैं उनको अंतपुर कहा जाता है। तो उस राजा के अंतपुर में, ठीक है, किस राजा के? जो विजयनगर के राजा थे उस राजा के अंतपुर में संस्कृत रचना कुशला, संस्कृत रचना में कुशल राजज्ञो अभवत, रानियां जो है प्राप्त होती है थी। क्या थी? अंतपुर में संस्कृत रचना में कुशल राज्ञो अभवत, रानियां थी। ठीक है, अभवन माने थी, तो राज्ञयो राजा की रानियां थी। ठीक है। कम कंपड़ रायस्य चतुर्शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिना विजय घटना आश्रित रचयत। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कंपड़ रायस्य, जो कंपड़ रायस्य चतुर्शतकम 14वीं शताब्दी में राज्ञी, ठीक है, उनकी जो रानी थी गंगा देवी। राजा कौन थे? कंपड़ राय। ठीक है, कंपड़ राय की रानी गंगा देवी जो थे मधुरा विजयम, और गंगा देवी और ने मधुरा विजय नाम की क्या थी? गंगा देवी ने मधुरा विजय नाम की इति महाकाव्यम स्वस्वामी, महाकाव्य की रचना की। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया। क्या कह रहा है? यह इसमें आगे है कि जो थी कंपड़ रायस, कंपर राय एक राजा थे। ठीक, कंपर राय राजा थे, कहाँ के? विजयनगर के। और उनकी रानी थी गंगा देवी। ठीक, रानी क्या थी? एक राजा था जिनका नाम कंपड़ राय था, उनकी रानी का नाम गंगा देवी था। उसने मधुर विजय नाम की इति महाकाव्यम, महाकाव्य की रचना की। क्या की? मधुरा विजयम नाम की रचना की। तो पूछेगा रानी गंगा देवी द्वारा कौन सी रचना हुई? तो मधुरा विजयम। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? तो कंपड़ राय की पत्नी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि पत्नी थी, और उन्होंने स्वस्वामिनो अपने स्वामी के विजय घटनाम आश्रित रचय थे। विजय जो उनके स्वामी जो थे बहुत से युद्ध लड़े थे, तो उनके विजय के घटनाओं को आश्रित करके रचनाएं की। यानी ने गंगा देवी ने अपने पति के, जो उनके पति जो विजय प्राप्त किए थे, उसे विजय को आश्रित मानकर आश्रिता रचयत, आश्रित को ही रचना का आधार बनाया। ठीक है, विजय घटना को आश्रित मानकर उसी पर उन्होंने रचनाएं की। ठीक है, तो पूछेगा गंगा देवी ने जो मधुरा विजयम ग्रंथ लिखा उसमें
कौन सी घटना है, तो वह उनके राजा स्वयं उनके अपने ही स्वामी के विजय घटना को उन्होंने आश्रय मानकर उसमें रचना की। उनके स्वामी ने कौन-कौन से युद्ध लड़े और उन्होंने कौन-कौन से विजय प्राप्त किए, और यह सभी घटनाएँ जो है मथुरा विजय में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हो गया, एक बार इसको फिर देखिए। आगे हो गया कि विजयनगर के राजा जो थे, संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए कृत प्रयासा बहुत अधिक प्रयास किया, ऐसा वेदम ऐसा ज्ञात होता है। तेषाम अंतःपुरे अपि, उनके अंतःपुर में ही संस्कृत रचना कुशलम, संस्कृत रचना में कुशल राज्ञो अभवत, बहुत उनकी रानियाँ थी, बहुत सी उनकी रानियाँ थी। और कंपड़ राय की रानी जो चतुर्शतकम चौथवीं शताब्दी में रागी रानी गंगा देवी ने मधुरा विजय नाम की महाकाव्य की रचना की। स्वस्वामिनो, अपने स्वामी के इस जो रचना मधुरा विजयम बच्चों है, इसमें उन्होंने विजय घटना अपने राजा के विजय घटना को आश्रित मानकर उसमें रचना की। अपने उनके पति जो थे कौन कौन सी युद्ध लड़े, कौन कौन सा विजय प्राप्त किया, इन सभी घटनाओं को इस रचना में उन्होंने वर्णन किया है। कौन सी रचना है? मधुरा विजयम रचना है। ठीक है बच्चों, तो मधुरा विजयम रचना किसकी है? गंगा देवी की। गंगा देवी के पति क्या नाम है? तो कंपड़ राय। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है तत्र अलंकारायाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। तत्र अलंकारयो सन्निवेशेस आवर्जको वर्तते। इनकी जो रचना है, कौन सी रचना? मधुरा विजय। यह जो है मधुरा विजय जो है, इसमें जो है अलंकार सन्निवेश आवर्जन, बहुत अधिक अलंकारों का प्रयोग किया गया। तत्रा अलंकार, उसमें जो है अलंकारों का सन्निवेश किया गया है, ऐसा जो है हमें प्राप्त होता है। यानी कि जो उन्होंने रचना की मधुर विजय, उसमें तत्रा अलंकाराम, बहुत अधिक अलंकारों का सन्निवेश आवर्जको, बहुत अधिक प्रयोग किया गया, ऐसा प्राप्त होता है। आवर्जको दिखाई देता है, प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तस्मिन ए, उसी में ही, उसी राज्य में। तस्मिन माने उसी, ए माने ही, उसी राज्य में ही। किस राज्य में? जो राज्य था विजयनगर, उसी राज्य में ही, राज्य का नाम विजयनगर, उसी राज्य में ही राज्य सो षटकम, 16वीं शताब्दी, सो शतके 16वीं शताब्दी शासकम शासनम कुर्वत, शासन करते हुए अच्युत राय के राजा जो थे तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणयम नामकम पौढ़म चंपू काव्य रचयत। ठीक है, उसी राज्य में, किस राज्य में? विजयनगर राज्य में 16वीं शताब्दी के शासक राजा जो अच्युत राय थे। ठीक, अच्युत राय की रानी। ठीक है, 16वीं शताब्दी के शासक अच्युत राय की रानी तिरुमला। ठीक है, रानी क्या नाम था? रानी का नाम है बच्चों तिरुमबाला। तिरुमबाला ने वरदाम्बिका वरदाम्बिका नाम की परिणय नामक पौड़, वरदाम्बिका नाम की रचना की। ठीक है, पौड़ रचना की। ठीक है, वरदाम्बिका परिणय नामकम पौड़ चंपू काव्य, उन्होंने वरदाम्बिका नाम की पौड़ चंपू काव्य की रचना की। किसने किया? तिरुमबाला। ठीक है, किसकी पत्नी थी? अच्युत राय की। ठीक है, उसी राज्य में, उसी तस्मीर ए, उसी राज्य में ही 16 शतके 16वीं शताब्दी के शासन करते हुए अच्युत राय की रानी, रागी माने रानी, तिरुमलाम्बा जो थी, उन्होंने वरदाम्बिका नाम की पौड़ चंपू काव्य की रचना की। ठीक है, तो यहाँ पे चंपू काव्य किसे कहते हैं बच्चों? तो इसको देख लीजिए। हमने यहाँ पे चंपू काव्य पढ़ा, तो चंपू काव्य किसे कहते हैं? ठीक है, चंपू काव्य। ठीक है, जहाँ गद्य और पद्य के मिश्रण, गद्य प्लस पद्य के मिश्रण को हम चंपू काव्य कहते हैं। जहाँ गद्य भी हो और पद्य भी हो, ऐसे काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। तो प्रथम चंपू काव्य के जो है, प्रथम चंपू काव्य के लेखक कौन है बच्चों? तो ये भी प्रथम चंपू काव्य के लेखक कौन है? तो प्रथम चंपू काव्य के लेखक हमारे हैं जो हैं ठीक है बच्चों, तो प्रथम चंपू काव्य के लेखक कौन है? श्री विक्रम भट्ट। क्या है? त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, कौन है? श्री ने त्रिविक्रम भट्ट है। कौन है? प्रथम चंपू
काव्य के लेखक कौन है? त्रिविक्रम भट्ट। कौन है? त्रिविक्रम भट्ट। इन्होंने 2 चंपू काव्य लिखा। एक लिखा नल चंपू और एक लिखा मदालसा चंपू। क्या लिखा? मदालसा चंपू। इन्होंने 2 चंपू काव्य लिखा। एक लिखा नल चंपू, जो एक श्रृंगार रस प्रणीत जो है काव्य रचना है, जिसमें जो है प्रेम परक रचना की गई है, जो है त्रिविक्रम भट्ट द्वारा। तो नल चंपू और एक मदालसा चंपू, यह जो है चंपू काव्य प्रथम चंपू काव्य है। ठीक है बच्चों। तो चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो गद्य और पद्य के मिश्रित भाग को हम चंपू काव्य कहते हैं। गद्य अलग होता है, पद्य अलग होता है। काव्य के 2 भाग किए गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दृश्य के अंतर्गत अलग हमारे आते हैं, श्रव्य के जो है श्रव्य के अलग आते हैं। तो उसी में हमारा जो है एक चंपू काव्य है, जो गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है, उसी को चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य किसने लिखा? तो चंपू काव्य लिखा रागी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी तिरुमबाला थी। उन्होंने जो है चंपू काव्य लिखा। क्या थी? तिरुमबाला थी। उन्होंने जो है चंपू काव्य की रचना की। ठीक है। चंपू काव्य का नाम क्या है? वरदाम्बिका। ठीक है। चंपू काव्य का नाम क्या है? वरदाम्बिका नाम है। वरदाम्बिका नाम है। ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। आगे है तत्र संस्कृत गद्य। जो है यह जो तत्र माने वहाँ संस्कृत गद्य की छटा समस्त पद्यावल्या समस्त पद्य वल्या ललित पद्य विन्यास से ललित पद्य विन्यास में चा अतीव शोभते, बहुत अधिक, चा अतीव एव बहुत ही शोभते, बहुत ही शोभनीय है, प्रशंसनीय है, छटा दिखाई देती है। ठीक है। तत्र तत्र वहीं पे संस्कृत गद्य की जो छटा हमारी है समस्त पद्यों में और ललित पद्य विन्यास में चा अतीव और ही शोभते, बहुत अधिक जो है शोभामान होते हैं, सुशोभित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है छटा हमें दिखाई शोभते माने बहुत अधिक सुशोभित होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम बहुत अधिक लंबे समय तक समस्त पद भी तत्र एव वहाँ पे तत्र वहीं पे ही लभ्यते माने प्राप्त होते। कहाँ पे? वही जो है विजयनगर जो है वहीं पे जो है संस्कृत विजयनगर में ही जो है लंबे समय तक क्या संस्कृत साहित्य की जो प्रयुक्त जो है संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम लंबे समय तक ही समस्त पद्य भी अपि मैंने भी समस्त पद्यों में भी तत्र एव लभ्यते, वहीं पे जो है यह जो है प्राप्त होता है। कौन सा? यह जो संस्कृत साहित्य की छटा है जो समस्त पदों में ललित साहित्य में अत्यधिक शोभनीय है। यह जो है संस्कृत साहित्य बहुत दीर्घतम बहुत लंबे समय तक समस्त पदम अपि समस्त पद्यों में भी तत्र एव लभ्यते, हमें जो है तत्र ही हम सभी को लभ्यते माने प्राप्त होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल, यह वैदिक काल हो गया, मध्यकाल हो गया, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में, ठीक है, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराम है। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो आधुनिक जो हमारा आधुनिक का यह चल रहा है इस समय संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराम है। ठीक है। कौन है? पंडित क्षमाराम। इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 1890 में और 1953 के बीच इनका जन्म हुआ है। ठीक है। 1890 में जन्म हुआ है, 1953 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराम नामधेवा विदुषी या जो है ऋषि है, कवित्री है, विद्वान है। ठीक है। नाम की पंडित क्षमा नाम की विदुषी है। ठीक है। विदुषी अति प्रसिद्ध है, बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। ठीक है। अति प्रसिद्ध, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कौन है? पंडित क्षमाराम। किस काल की है? आधुनिक काल की है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा नाम का नाम विदुषियों में अति प्रसिद्ध है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तया स्वपितु, वह तया माने
उसे क्षमा राम के द्वारा तया उसके स्वपिता अपने तया माने अपने स्वपितु अपने पिता, उनके पिता का नाम क्या है, क्षमाराम के पिता का नाम है शंकर पांडुराम पांडस्य पंडित से महतो। ठीक है, पंडित जो है शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। तो जो पंडित जो क्षमाराम है, जो पंडित क्षमाराम है, वह अपने पिता स्वपिता अपने पिता शंकर पांडु, उनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग था, अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के नाम पर विदुषी जो है जीवन चरित को शंकर चरित नाम से इति रचना की। क्या की? इति रचना की। कौन की? पंडित क्षमाराम। ठीक है, तो इसका अर्थ एक बार फिर देखिए, कह रहा है कि आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य में पंडित क्षमा नाम की एक विदुषी जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। वह अपने पिता शंकर पांडु पंडित के नाम पर उनका जीवन चरित्र लिखा। क्या नाम है? जीवन चरित्र का क्या नाम है? शंकर चरितम नाम की रचना की। ठीक है, तो पूछेगा कि पंडित क्षमाराम किस काल की लेखिका हैं? तो आधुनिक काल की। ठीक है, और जो है पंडित क्षमाराम के पिता क्या नाम है? तो शंकर पांडुरंग। क्या नाम है? शंकर पांडुरंग। ठीक है, जो है क्षमाराम ने अपने पिता के नाम पर उनका जीवन चरित्र कौन सी रचना में है? तो शंकर चरितमराम से उन्होंने उनकी जीवन चरित्र की रचना की। किसके? पंडित जो है शंकर पांडुराम की। ठीक है, आगे चलते हैं। रचना क्या है? शंकर चरितम। ठीक है, जीवन चरितम क्या नाम है? क्षमाराम के पंडित क्षमाराव के रचना क्या नाम है? तो शंकर चरितम। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी दर्शन प्रभृति जो है क्षमाराव जो थी गांधी दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थी। ठीक है, गांधी दर्शन से बहुत पंडित क्षमाराम क्या है? पंडित क्षमाराव गांधी दर्शन से प्रभावित थी। सामान्य वह सत्याग्रहिता, वह सत्याग्रह गीता नाम की रचना की। क्या की? जो थी पंडित क्षमाराव जो थी गांधी दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थी। वह जो है सामान्य वह हमारे क्षमाराव सत्याग्रहिता ग्रह गीता, उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्यस ग्रंथान परिवती अनेक गद्य पद्य की रचना की। कौन की? पंडित क्षमाराव। तो पंडित क्षमाराव ने जो है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की प्रणीतवती रचना की। क्या की? प्रणीत माने रचना की। किसने की? पंडित क्षमाराव। ठीक है, पंडित क्षमाराव के पिता का क्या नाम है? तो शंकर पांडुरंग। ठीक है, क्या नाम है? शंकर पांडुरंग नाम है। क्षमाराव जो है एक जीवन चरित्र की रचना की अपने पिता पर, तो उस रचना क्या नाम है? तो शंकर चरितम। और जो है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर क्षमाराव ने रचना की, तो क्या नाम है? सत्याग्रह गीता। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि जो है गद्य पद यानी गद्य और पद दोनों में रचनाएं की। ठीक है, यह आधुनिक काल की हो गई। अब है वर्तमान काल। ठीक है, अभी क्या हमने पढ़ा? अभी हमने आधुनिक काल पढ़ा, अब पढ़ेंगे वर्तमान काल। ठीक, इस समय जो हमारा वर्तमान काल चल रहा है, वर्तमान काले लेखनतासु कवित्रीषु पुष्प दीक्षित और जो है वनमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनिद्वितम संस्कृत साहित्य पूरयति। संस्कृत साहित्य की रचना की। किसने की? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान काल में लेखन तासु कवित्री, जो वर्तमान काल की लेखिका कवित्री है उसमें पुष्पा दीक्षित है। क्या है? पुष्पा दीक्षित है। उन्होंने वनमाला,
भवालकर, मिथिलेश कुमारी, पुष्प दीक्षित ने वनमाला, और जो है भवालकार, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि जो है प्रभृतय अनिदितम संस्कृत साहित्य पूरयति। आदि जो है प्रभृतय माने आदि, कुमारी मिश्र प्रभृतय माने आदि, अनुदितम आदि जो है रचनाएं की संस्कृत साहित्य पूरयति, संस्कृत साहित्य को पूरयति माने पूर्ण किया। ठीक है। आधुनिक काल में पुष्पा दीक्षित ने वनमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र ने, पुष्पा दीक्षित ने वनमाला और भवालकर, मिथिलेश कुमारी ने भवालकर नाम की रचनाओं को, आदि की रचनाएं की, जो संस्कृत साहित्य पूरयन्ति, संस्कृत साहित्य को पूर्ण करता है। पूरयन्ति संस्कृत साहित्य को पूर्ण करता है कि इन्होंने अनेक रचनाएं की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेसन समाप्त हो गया। लेसन को एक बार फिर से हम देखते हैं, इसके अपने ही शब्दों में बताते हैं कि आधुनिक काल की लेखिका कौन है? पंडित छमारा। इनके पिता क्या नाम है? शंकर पंडुता। उन्होंने अपने पिता के नाम पर एक जीवन चरित्र की रचना की जिसका नाम है शंकर चरितम। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता नाम की रचना की। कौन? पंडित छमारा। इसके साथ ही इन्होंने पंडित छमाराव ने मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति आदि जो अनेक गद्य पद की रचना, किसकी? गद्य पद की रचना की। इसके साथ ही वर्तमान काल की जो लेखिका है, कवित्री है पुष्पा दीक्षित, उन्होंने वनमाला की रचना की। वनमाला भवालकर की जो है रचना की। इसके साथ मिथिलेश कुमारी ने भवालकर की रचना की। ठीक है। आदि प्रभृतियों में आदि अनुदितम संस्कृत साहित्य, आदि जो कवित्री है, इन्होंने संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं को पूरयन्ति माने पूर्ण किया। ठीक है। ये हमारा हो गया, लेसन जो है समाप्त हो गया। इसको हमने 2 क्लासों में समाप्त किया बच्चों। संस्कृत साहित्य की लेखिका इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाने वाला प्रश्न यहाँ से बहुत से हैं कि वर्तमान काल की लेखिका कौन है थी, और जो है आधुनिक काल की लेखिका कौन थी, और जो है प्राचीन यानी वैदिक काल की लेखिका, वेदों के काल की लेखिका कौन थी, ये उनके बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को यह लेसन समझ में आया होगा। अगर यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसको दोबारा आप पढ़िए, जिससे आपको इस लेसन जो है समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा नीचे जो है शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ यानी इसके जो है संस्कृत भाषा के अर्थों को हिंदी में बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है अधुना माने कहा गया इस समय, हमने बोला अधुना माने इस समय होता है, तो यदि हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे तो इसके अर्थों को करने में आसानी होगी। ठीक। उभय माने दोनों होता है, क्या होता है? उभय माने दोनों, लभ्यते माने प्राप्त करते हैं, तत्परा माने उत्सुकता के साथ यानी तत्परता के साथ जो है प्राप्त करते हैं। तो ज्ञाते माने ज्ञात होता है, ज्ञाते क्या अर्थ होता है? ज्ञात होता है। विपुलम का अर्थ होता है अत्यधिक। ठीक है। संवर्धितम का अर्थ होता है बढ़ाया गया यानी संवर्धित किया गया, ऊंचा उठाया गया। आरभ्य माने प्रारंभ करके, वैदिक युग माने वैदिक काल से, वेदों के काल, वैदिक युग यानी कि वेद के काल से। ऋषय माने ऋषि लोग। ठीक है। ऋषय माने ऋषि लोग, यह शब्दार्थ है। निर्दिष्यन्ते माने उल्लेखित किए जाते हैं, निर्दिष्यन्ते माने उल्लेखित किए जाते हैं या निर्देश किए जाते हैं, बताए जाते हैं। ठीक है। स्फुट रूपेर यानी स्पष्ट रूप से, स्फुट रूपेर माने स्पष्ट रूप से यह बताए जाते हैं। इतस्ततः माने इधर उधर। ठीक है। इधर उधर स्पष्ट रूप से बताए जाते हैं। पृथय एवं बेकार के यानी व्यर्थ के ही। प्रोक्ता माने कही गई। अनुमीयते अनुमान किया जाता है। और प्रभृतय माने आदि होता है, प्रभृतय का अर्थ होता है आदि। विदितम एव का अर्थ होता है ज्ञात ही होता है, विदित होता है, जाना जाता है, ज्ञात होता है। अचरयज माने रचना की। पूरयन्ति माने पूर्ण करते हैं। यह जो संस्कृत साहित्य की सभी लेखिकाएं हैं, उन्होंने अपनी संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं को पूर्ण किया। पूरयन्ति माने पूर्ण करते हैं। ठीक है। यह शब्दार्थ हो गया बच्चों। आगे हम जो है संधि विच्छेद को देखते हैं। यहाँ पे संधि विच्छेद जो है बुक से ही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे है एक पहला हमारा है, क्या है? पहला हमारा स्त्रियो अपि, स्त्रेय धन अपि। क्या विच्छेद होगा? स्त्रेय धन अपि, यानी कि यहाँ पे
ओ लगा है, यहाँ पे क्या ओ है, तो ओ को विसर्ग कर दिया गया, विसर्ग को ही ओ कर दिया गया, तो यहाँ पे संधि क्या होगी, यहाँ पे संधि हमारी विसर्ग संधि है। क्यों संधि है, यहाँ पे जो है स्त्रीय अपी में हमारा विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग संधि है। विसर्ग को हम ओ आदेश कर देते हैं तो स्त्रियो अपी हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग को हम ओ आदेश करके स्त्रियो अपी कर देते हैं, जिससे हमारा संधि होगा विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, तो संधि को भी पढ़िएगा। आगे है प्राचीन काले दे, प्राचीन कालात ए, प्राचीन काल से यानी कि तत्पुरुष समास, प्राचीन काल से ही, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हुआ। न्यूनाधिकम, ठीक है, न्यून अधिकम, न्यून अधिकम, न्यूना यहाँ पे दीर्घ संधि हुई। कौन संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई। न्यूना अधिकम, न्यून धन अधिकम, और अ मिलकर आ हुआ तो न्यूना अधिकम हो गया। ठीक है, कौन संधि हुई, दीर्घ संधि हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठे अस्मिन इति प्रसिद्धा नाम, इस पाठ में जो है पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धम, यहाँ पे संधि विच्छेद इसका होगा। आगे चलते हैं। दत्तावधानम, दत्त धन अवधानम, तो कौन सी संधि है, दत्ता अवधानम यानी कि दीर्घ संधि। यहाँ पे दीर्घ हो जाना ही ता के अंदर, यहाँ पे दत्त अवधानम हुआ है बच्चों, तो जहाँ पे दीर्घ होगा तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। त अ और अ मिलकर आ होता है तो दीर्घ संधि हुआ। कौन संधि हुआ, दीर्घ संधि हुआ। ठीक है, आगे है। आगे चतुर्विंशति, विंशति अथर्ववेद है, चतुर्विंशति और अथर्ववेद, विंशतः अथर्ववेद, तो कौन संधि हुई, विसर्ग संधि। विसर्ग लगा है तो यहाँ पे संधि कौन सी होगी बच्चों, विसर्ग संधि। ठीक है, चतुर्विंशति अथर्ववेद। आगे है, आगे विद्या बृहदया अरण्यको उपनिषद, यहाँ पर भी हमारा अरण्यको उपनिषद है, बृहदया अरण्यक उपनिषद। ठीक है, तो यहाँ पे संधि कौन सी है, गुण संधि हुआ। कौन संधि है, गुण संधि है बच्चों। क के अ में अ है, क में अ है और अ उ मिलकर ओ हो जाता है। ओ हो जाना ही गुण होता है। क्या हो जाता है, ए ओ हो जाना, ए ओ हो जाना ही गुण होता है। जब हम यहाँ पे क में अ है, अ के साथ उ जब प्लस करेंगे तो ओ हो जाता है, तो यहाँ पे गुण संधि होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदांत, वेदांत अनुशीलम परायर, वेदांत और अनुशील, वेदांता अनुशील, यहाँ पे दीर्घ संधि हुआ। कौन संधि हुई, दीर्घ संधि हुआ। तो संधि का नाम भी याद रखिएगा, कौन कौन सी संधि हो रही है, तो दीर्घ संधि हो रही है। ठीक है, अष्टम शतकम इति अनुमीयते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है विजय भट्टारिका एव, विजय भट्टारिका एव, तो यहाँ पे कौन सी संधि हुई है, एव यहाँ पे हुई भट्टारिका, एव यहाँ पे है तो यहाँ पे वृद्धि संधि, वृद्धि हो जाना ही वृद्धि संधि कहलाता है, तो वृद्धि संधि हुई। फिर तत्र अलंकारायाम, तत्र धन अलंकारायाम यानी कि दीर्घ संधि। क्या उसी, तत्र अलंकाराम यानी कि दीर्घ संधि हुआ यहाँ पे तत्रा अलंकारायाम में। ठीक है, प्रभृतयो अनुदितम, प्रभृतय अनुदितम विसर्ग संधि है। ठीक है, जहाँ पे ओ है, हलंत है, विसर्ग है, तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो गया। ठीक है, आगे है इति आदय, इति धन आदय। ठीक है, यहाँ पे कौन संधि हुई है, त को ई, य को ई हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया यर संधि। त को ई हो जाना ही क्या संधि कहलाता है, जो है यर संधि। ठीक है, य को ई हो जाना, ई आदेश हो जाता है, य को ई आदेश हो जाना ही यर संधि कहलाता है। तो इत्यादय का अर्थ होता है इति धन आदय। ठीक है, आगे है अत्र एव, तो अत्र एव मैं तत्र एव, तत्र धन एव, कौन संधि हुई, जो है वृद्धि हुई। कौन संधि हुई, वृद्धि संधि हुई। ठीक है, इसमें तत्र एव में वृद्धि संधि हुई, इसमें यश संधि हुआ। तन्मिन एव, तन्मिन धन एव, यहाँ पे हमारा हुआ। आगे है तस्मिन, तस्मिन इति, तस्मन धन इति, प्रोक्ता प्रधन उक्ता। क्या है, प्रयुक्ता प्रधन उक्ता प्रोक्ता। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे संधि हुआ प्रोक्ता प्रधन उक्ता, पृथ एव, पृथा धन एव। ठीक है, और इतस्ततो, इतः धन ततः विसर्ग संधि है। संधि का नाम भी याद करिएगा। और जो श्याम वर्ण आसिदिति, श्याम वर्ण आसिति इति, काव्यानाश्च, काव्यानाम च। ठीक है, वैदिक कालादभ्यम, वैदिक कालात आरभ्य, आरभ्य। ठीक है, यहाँ पे जो संधि विच्छेद हो गया बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ संधि के नाम भी बताया, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम समास की तरफ चलते हैं। समास किसे कहते हैं, तो समास कौन कौन से समास हैं। ठीक है, तो समास को भी याद करना है, जैसे संस्कृत साहित्य में कौन सा समास है,
ठीक है। तो संस्कृतस्य साहित्य षष्ठी तत्पुरुष समास क्या है? जो है संस्कृत साहित्य, तो संस्कृतस्य साहित्य, ठीक है। तस्य में जब हम इसका विच्छेद करेंगे, संस्कृतस्य साहित्य, ठीक है, संस्कृत साहित्य, संस्कृतस्य साहित्य, तो यहाँ पे तस्य हुआ तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। प्राचीन कालाद प्राचीनः चासौ काल तस्मात्, यानी कर्मधार, प्राचीन काल में, प्राचीनः चासौ काल तस्मात्, यह विच्छेद है, यह क्या है? विच्छेद है, संधि का विच्छेद है या संधि है। तो प्राचीन कालात को जो विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्राचीनः चासौ काल तस्मात्, कर्मधारय समास, ठीक है। वैदिक युगे, यह संधि पद है, वैदिक युग, इसका विच्छेद करेंगे तो वैदिकम तच युगम तस्मिन, कर्मधारय समास, ठीक है। क्या होगा? वैदिकम तच युगम तस्मिन, कर्मधारय समास, ठीक है। आत्म तत्वम, आत्म तत्वम, आत्म तत्व, आत्मम तत्वम, तो आत्म तत्व षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वस्वामिनः, स्वस्य स्वामिनः, षष्ठी स्वस्वामिनः, जहाँ स्वस्वामी का प्रयोग होगा वहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। तो स्वस्वामिनः, स्वस्य स्वामिनः, ठीक है। आगे चलते हैं। जीवन चरितम, जीवनस चरितम, षष्ठी तत्पुरुष, जीवनस्य चरितम, जीवन चरितम, षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वपितु, स्वस्य पितु, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। तो जो है समास को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संधि विच्छेद को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। तो हमने यहाँ लेसन को भी समाप्त किया, जो है संधि विच्छेद और संधि के बारे में बताया और समास के बारे में बताया, ठीक है। तो संधि किसे कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पे हमने जो संधि के बारे में बताया, तो एक क्वेश्चन बनता है कि संधि किससे कहते हैं? तो वर्णों के मेल के दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उससे मिलकर एक नया शब्द बनता है तो उसको हम संधि कहते हैं, यानी कि वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, ठीक है। समास किसे कहते हैं? तो जब दो पद आपस में मिलते हैं और संक्षेपीकरण हो जाता है और छोटा हो जाता है, एक पद बन जाता है और उससे नया अर्थ निकलता है, तो उसको हम समास कहते हैं। यानी कि पदों के मेल, जहाँ दो पद आपस में मिलते हैं वहाँ पे एक नया शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं, यानी कि पदों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, पदों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा समास हुआ, पूरे लेसन को समाप्त किया। कल के क्लास में, जो आगे क्लास में इसके हम चैप्टर से जो है इसके बुक के पीछे जो प्रश्न होते हैं उसको लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों बच्चों। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही बच्चों। नमो नमः, नमः संस्कृताय, ठीक है। यदि आपको ये क्लास प्राप्त होता है तो इसको अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि यदि हम मूल पाठ को नहीं पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत होगी, ठीक है। प्रश्न उत्तरी को हम बहुत अच्छी तरह से नहीं रख सकते। यदि हम मूल पाठ को पढ़ लिए, उसके लेसन को पढ़ लिए कि कौन सा कवि है, कौन सी रचनाएं हैं, तो हम आसानी से है, यदि हम एक बार प्रश्न उत्तर भी नहीं पढ़ेंगे तो भी यदि हम मूल पाठ को पढ़े हैं तो हम आंसर को सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो मूल पाठ को पहले पढ़िए, उसके बाद जो है प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।